नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स में सेवाकाल के दौरान सबसे यादगार लम्हा या हादसा। सेवानिवृत्ति के बाद अब आपकी प्लानिंग। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने की इच्छुक युवतियों को आपका संदेश। सरहदी खतरों से निपटने इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां। इस किस्म के तमाम सवाल खबर आज तक ने किए इंडियन एयरफोर्स की सेवानिवृत्त विंग कमांडर मीनाक्षी श्रीवास्तव से। पेश है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश। मेरी इनिशियल जब सिलेक्शन हुआ था तब मैं इंजीनियरिंग ही कर रही थी। मेरा सिलेक्शन हुआ है 2009 में। एग्ज़ाम की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 2008 से। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हमारा 5th टर्म का एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग का। हम वो एग्ज़ाम छोड़ के इसका एंट्रेंस देने गए थे और मम्मी को नहीं बताया था क्योंकि हम घर से दूर पढ़ते थे कि उनको टेंशन हो जाएगी। जब रिटर्न क्लियर हो गया तब मम्मी को बताया कि हाँ रिटर्न क्लियर हो गया और भगवान की कृपा से हमारे 5th सेम के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। तो दोनों चीज़ मिल गई थी एंड सिलेक्शन भी हो गया था। और ये सब हमारा 2009 13 जुलाई को कंप्लीट हुआ। मेरी नियुक्ति उस समय अंडर ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुई थी। ये सच तो सबको जाहिर है। हमारे इतने इंस्टेंसेस हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के एसोसिएटेड कि हमारे दुश्मनों को उससे जुड़े हमेशा मात ही खानी पड़ी है। तो मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, पर आप सबके सामने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और उससे जुड़े और भी ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने सामने वाले दुश्मन को परास्त किया है और उनको मुँह की खानी पड़ी है। इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग ही इसकी मेन वजह है। इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हर एक छोटा स्टेप बड़ी ही बारीकी से किया जाता है, बड़ी ही समझता से और दृढ़ता से पूर्ण किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये कंप्लीट करने में, मिशन कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं। पहले तो बहुत कम होते थे। मैं खुद भी 47th बैच की हूँ। टेक्निकल एंट्री में मेरी नियुक्ति हुई थी। हमारे टाइम तक जो महिला अधिकारियाँ थीं उनकी संख्या संतुष्टि के आसपास थी। हमारी अपॉर्चुनिटी बराबर होती है, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो। बाकी तीनों सर्विसेज के कंपैरिजन में इंडियन एयरफोर्स में ही सबसे ज़्यादा लेडी ऑफिसर्स और महिला अधिकारी मौजूद हैं और हर डायमेंशन में है। मेरी फील्ड में मैं पहली फाइटर स्ट्रीम की टेक्निकल ऑफिसर होती थी, मतलब लड़ाकू विमान की मरम्मत और रिपेयर और उनके तकनीकी देखभाल के लिए मैं पहली महिला अधिकारी थी MiG-21 बाइसन के लिए, जो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। एयरफोर्स में नौकरी मैं मेरे परिवार की वजह से कर पाई। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरे घर के हर सदस्यों का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये चैलेंजिंग तो होता ही है। शादी के पहले चीज़ें सिंपल होती हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, पर शादी के बाद ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पर आपसे जुड़े हुए लोग बढ़ जाते हैं जिनका कि दायित्व आपकी तरफ होता है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर सबको सपोर्टिंग परिवार मिलता है जो आपके हर स्टेप पे आपसे ज़्यादा खुश होता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ। इमोशनल तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो जो खुशी मम्मी पापा को होती है या पूरे घर को होती है वो बयां के बियॉन्ड है, मतलब उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एक टाइम था जब हमारी पासिंग आउट परेड थी तो हमारे घर वालों के आंसू नहीं रुक रहे थे। एक और टाइम था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तब उस समय मेरे ससुर जी, मैं घर आई थी, मतलब ये बोलने कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए मेरे बेटे को लेके। मेरा बेटा उस समय शायद 1.5 या 2 साल का था, कि यहाँ पे सेफ नहीं, आप लोग घर चले जाइए, यहाँ पे जब नॉर्मल होगा तो आप लोग वापस आ जाइए।
तो पापा खड़े थे, बोलते हैं कि पहले तुम रुको, पहले तुम एक गिलास दूध पियो और फिर जाओ। उन्होंने अपना ध्यान छोड़कर, अपना फ़िक्र छोड़कर उन्होंने, मेरी फ़िक्र थी कि नहीं इसने कुछ खाया नहीं है, पहले इसको खिला दें, तब ये चाहे तो कम से कम इसके कुछ खाने को रहेगा, मतलब इस ताकत रहेगी। जब हम एक जगह से ऑपरेट कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे तकनीकी चेकअप के टाइम पे, मतलब प्रोसेस के टाइम पे, वहाँ पर ये एक एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम डेवलप हुई और उसमें आग लग गई। मैं उस समय उस चीज़ को सुपरवाइज कर रही थी। तो सबसे पहले मुझे ये था कि मुझे मेरे बंदों की जान बचानी है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उससे दूसरी प्रायोरिटी थी कि मुझे उस जहाज़ को बचाना है, क्योंकि वो हमारे देश का गौरव है। मुझे हमारे पास रिएक्शन ऐसी सिचुएशन में किसी भी अधिकारी या किसी भी योद्धा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो टाइम पे फैसला ले और टाइम पे रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि एक सेकंड की भी देरी चीज़ों को खाक कर सकती है, मतलब स्टार से ज़ीरो बना सकती है। तो उस चीज़ में मैं अपने आप को सक्षम तो नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य मैंने पूरा किया। वो टीम जो काम कर रही थी उसको बचाया अपने डिसीजन से, अपने टाइमली डिसीजन से, और उस एयरक्राफ्ट को बचा लिया नुकसान होने से। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार रहा। उस चीज़ के लिए वहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहे थे, तो हमारे पास सारे साधन नहीं थे। हमने साधन जुगाड़ किए, एक तरीके से अरेंज किए, और हम इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहे। हमारे बचपन से रिलेटेड की एक बात है, जो हमारे मामा जी की शादी थी, तो उस समय घर पे लड़कियों का पढ़ना तो दूर की बात है, बाहर घूमना भी बहुत ज़्यादा परमिटेड नहीं था। पर हमारे पापा और हमारी मम्मी और हमारी दादी ने हमें इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। हमारे चाचा हमको पढ़ाते थे क्लास 4 तक, और बहुत डांट पड़ती थी और बहुत मारें पड़ती थी। तो जब हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म सभी को एजुकेशन में पढ़ाया हमें, इंग्लिश मीडियम, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब मामा जी की शादी के टाइम की बात है कि हमारा मन हुआ कि हम जीन्स टॉप पहने जैसे बाकी बच्चे पहनते हैं। तब तक हमें फ्रॉक परमिटेड थी, फ्रॉक और सलवार सूट पहनना मिलता था। तो फिर हमारे पिताजी नाराज़ हो गए कि लड़कियों की जीन्स टॉप कैसे पहनेगी। तो मम्मी ने समझाने की कोशिश की कि मन है उसका, पहनने दीजिए। तो फिर पापा बहुत गुस्सा हो गए। तो मम्मी ने बोला कि छोड़ दो, तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि पापा बोल ही नहीं पाए, पापा क्या कोई भी नहीं बोल पाए। तो वो बात जहन में बैठ सी गई थी। तो एजुकेशन नॉर्मल चलती रही। HD मेमोरियल मेरा स्कूल था। मेरे क्लासमेट्स भी बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे थे। हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप था, जिनमें से 2 लोग डिफेंस फोर्सेस में गए थे, एक मैं और एक और व्यक्ति। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मम्मी ने कहा कि एयरफोर्स की यूनिफॉर्म क्या है बेटा? तो ब्लू कलर की शर्ट है और लाइट ब्लू कलर की शर्ट है और डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र। तो पापा की तरफ देखते हुए बोली मम्मी, अब कराओ चेंज यूनिफॉर्म, अब कराओ सलवार कुर्ता। तो पापा बोले कि हम थोड़ी चाहते थे कि वो जीन्स टॉप नहीं पहने, पर समाज हमारा बहुत सारी चीज़ों की अनुमति नहीं देता है। तो इस चीज़ के लिए तो समाज क्या, कोई भी नहीं बोल सकता। इसने हमें इतना हमें गौरवान्वित कर दिया है कि हमारे पास शब्द नहीं है। और पापा ये बोलते बोलते उनकी आँख से आंसू आ गए। तो अगर घर और परिवार इतना सपोर्टिव नहीं होता तो शायद क्या मैं इस जगह पे पहुंच भी नहीं पाते।
अफसोस तो नहीं, पर एक अधूरी सी इच्छा ज़रूर रह गई है कि फ़ौज में अगर होते तो शायद और कंट्रीब्यूट कर पाते अपनी सोसाइटी के लिए, जो कि हम दूसरे डायमेंशंस के थ्रू इंश्योर करेंगे कि हम उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करें। और मतलब कहना सही नहीं होगा, पर मैं अपने हर लाइफ के डायमेंशन में किसी भी लड़की या किसी भी गर्ल को कमज़ोर पड़ना नहीं देखना चाहती। बस मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप देवी का अवतार हैं। आप में जितनी शक्ति है उतनी पूरी संसार में नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति को पहचानिए और जो भी आप कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंटली वो चीज़ करिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी